हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर उपयोग काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पुरापाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकार और संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे प्राचीन मानव अवशेष कहाँ मिले? भारत में सबसे प्राचीन मानव अवशेष कहाँ मिले थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा घाटी पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैल चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरापाषाण काल के औजार किससे बने थे? पुरापाषाण काल के औजार किससे बने थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डी और पत्थर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मानव प्राचीन को अग्नि का ज्ञान कब हुआ? मानव प्राचीन को अग्नि का ज्ञान कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरापाषाण कालीन लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे? पुरापाषाण कालीन लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकार और फल फूल संग्रह से। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्यपाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? मध्यपाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोलिथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्यपाषाण काल के लोग किस कार्य में निपुण थे? मध्यपाषाण काल के लोग किस कार्य में निपुण थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकार और आंशिक कृषि में। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्यपाषाण काल की गुफाएं चित्रकला में क्या मिलता है? मध्यपाषाण काल की गुफा चित्रकला में क्या मिलता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य और शिकार। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्यपाषाण काल का महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? मध्यपाषाण काल का महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनुष बाण। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ बसते थे? मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ बसते थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुफाओं एवं झोपड़ी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्यपाषाण कालीन स्थल भारत में कहाँ पाए गए हैं? मध्यपाषाण कालीन स्थल भारत में कहाँ पाए गए हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राजस्थान में भी पाए गए थे, मध्य प्रदेश में भी पाए गए थे, उत्तर प्रदेश में भी पाए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्यपाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता था? मध्यपाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म उपकरण युग। क्वेश्चन नंबर 18 है, मध्यपाषाण काल के लोग किस पर अधिक निर्भर थे? मध्यपाषाण काल के लोग किस पर अधिक निर्भर थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और पशुपालन में निर्भर थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्यपाषाण काल की गुफा चित्रकला से क्या जानकारी मिलती है? मध्यपाषाण काल की गुफा चित्रकला से क्या जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन शैली और शिकार। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, मध्यपाषाण काल का कालखंड माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 22 है, नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, नवपाषाण काल के लोग कहाँ बसते थे? नवपाषाण काल के लोग कहाँ बसते थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी गांवों में। क्वेश्चन नंबर 24 है, नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? नवपाषाण काल स्थल में मेहरगढ़ जो है तो वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 25, नवपाषाण काल में किसका प्रयोग शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में किसका प्रयोग शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बर्तन का। क्वेश्चन नंबर 26 है, नवपाषाण कालीन लोग किस प्रकार के घर बनाते थे?
नवपाषाण कालीन लोग किस प्रकार के घर बनाते थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी और पत्थर के मकान। क्वेश्चन नंबर 27 है, नवपाषाण काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? नवपाषाण काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ पाए गए? भारत में नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ पाए गए थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि उत्तर पूर्व भारत में, कश्मीर में, बेलन घाटी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा का। क्वेश्चन नंबर 30 है, नवपाषाण समाज कैसा था? नवपाषाण समाज कैसा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, नवपाषाण काल में लोगों ने किसका आविष्कार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करघा और बुनाई का। क्वेश्चन नंबर 32 है, नवपाषाण काल का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 33 है, नवपाषाण काल में महिलाएं मुख्यतः किस कार्य में लगी रहती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेती और बर्तन बनाना। क्वेश्चन नंबर 34 है, नवपाषाण काल में किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया था? नवपाषाण काल में किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता को। क्वेश्चन नंबर 35, नवपाषाण काल में भोजन पकाने के लिए क्या उपयोग किया जाता था? नवपाषाण काल में भोजन पकाने के लिए क्या उपयोग किया जाता था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रागैतिहासिक मानव सबसे पहले कहाँ बसता था? प्रागैतिहासिक मानव सबसे पहले कहाँ बसता था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदियों के किनारे। क्वेश्चन नंबर 37, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्डिहुआ, मेहरगढ़ और गुफकराल। क्वेश्चन नंबर 38 है, धान की खेती का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला था? धान की खेती का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्डिहुआ में। क्वेश्चन नंबर 39 है, नवपाषाण स्थल गुफाकराल कहाँ है? नवपाषाण स्थल गुफाकराल कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा चरण कौन सा था? भारत में प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा चरण कौन सा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरापाषाण काल का सबसे लंबा चरण था। क्वेश्चन नंबर 41, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार का जीवन जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घुमतू, मतलब घूमने वाला। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया था? प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैलचित्र और अवशेष। क्वेश्चन नंबर 43 है, नवपाषाण कालीन लोग मृतकों को कहाँ दफनाते थे? नवपाषाण कालीन लोग मृतकों को कहाँ दफनाते थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकानों के भीतर या आंगन में। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ? किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस काल में अस्थायी गांवों का निर्माण हुआ? किस काल में अस्थायी गांवों का निर्माण हुआ दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नवपाषाण काल में लोग कपड़े किससे बनाते थे? नवपाषाण काल में लोग कपड़े किससे बनाते थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऊन और कपास से बनाते थे। नंबर 48 है, प्रागैतिहासिक काल के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्रागैतिहासिक काल के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई लिखित भाषा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 49 है, नवपाषाण काल में कृषि किस विधि से होती थी? नवपाषाण काल में कृषि किस विधि से होती थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झूम खेती।
क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? भारत में सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।